मंजर, गजा का मंजर, वो शाम टोशोटलो की सरकार, फयाज की सरकार, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। रोज चर्चा करनी चाहिए थी, रोज आप तक नई नई जानकारी लानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली का बाजार इतना गर्म हो गया, जंतर मंतर के आसपास इतने सारे कॉकरोच एक साथ आ गए। और अगर इसके पीछे कोई खुफिया एजेंसी है या आईएसआई है, और आईएसआई ऐसा कुछ कर सकने में सक्षम है कि जब भी पाकिस्तान टूट के कगार पर होता है या पाकिस्तान बुरी तरह से अपने आंतरिक मामलों में फंसता है, वो भारत को कहीं न कहीं एंगेज करने की कोशिश करता है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। वो चाहे केपी के हो, वो हर इलाके में उनको अब ये लगने लगा है कि पाकिस्तान का अलग अलग हिस्सा मुनीर की मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, और नहीं समझ रहे हैं तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, अरे वही मोहसिन नकवी जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया था, उसकी बाइट सुन। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। और यही कारण है कि अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान या केपी के जैसे हिस्से अलग होंगे तो इसमें केवल और केवल पाकिस्तानी पंजाबियों का दोष है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है जैसा मेरे मन में आता है, कि जब भी पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, जब भी पाकिस्तान किसी ऐसी पेच में फंसा होता है या पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त अनरेस्ट हो, वो चाहे केपीके में हो, वो चाहे बलूचिस्तान में हो, वो चाहे पीओके में हो, आप देखना एक चीज कि दिल्ली के आसपास का माहौल अचानक से गर्म होता है। आप ये सिलसिला समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं पता ये किन कारणों से होता है, लेकिन ये गजब का संयोग है दोस्त। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बवाल शुरू होता है, वहां की जनता इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ होती है, उनकी कुछ मांगे हैं कि भाई चुनाव फेयर कराओ। तो 12 सीट आरक्षित की गई है पीओके से बाहर के लोगों के लिए, वो बोल रहे हैं कि इससे इस्लामाबाद कश्मीर को डायरेक्ट नियंत्रण करना चाहता है और वहां के लोगों का इस पर विरोध। हम बहुत उस बारीक डिटेल में ना जाते हुए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये देखो कि जब पीओके में बवाल शुरू हुआ, पहली खबर क्या आई? पहली खबर ये आई कि देश में कुछ महान बुद्धिजीवी हैं जो सालों से कबूतर उड़ाने के शौकीन हैं। कबूतर मतलब शांति का प्रतीक, जो कहते हैं बैठ के चाय पियो पाकिस्तान के साथ, बैठ के कॉफी खाओ पाकिस्तान के साथ, बैठ के डिनर करो पाकिस्तान के साथ, जिनका मानना है जिनने लाहौर नहीं व्याख्या तेने कुछ व्याख्या है। ऐसे ऐसे लोग इस देश को क्या कहते हैं जानते हैं? और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। अब ये जो दीदी को हमने आपको सुनवाया, ये दीदी जेएनयू में प्रोफेसर है। अब इस दीदी को सुनने के बाद हर किसी का मन यही करता है कि भाई दीदी जब मनहूस देश है तो किसी सुंदर देश में जाओ, ईरान में जाओ, अफगानिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, आप इस मनहूस देश में रह के कर क्या? खैर, हमारा सब्जेक्ट दीदी नहीं है, दीदी को करिए साइड, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कहानी यह है, इनकी बाइट सुनवानी इसलिए जरूरी थी कि इस तरह के लोग जो हैं अचानक से आपको बताएंगे, पता नहीं सोए रहेंगे फिर उठेंगे, कहेंगे अरे भारत सरकार को पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए। आपको याद होगा जो मैं जिक्र कर रहा था, बात इधर उधर हो गई। एक लेटर लिखा गया जिसमें 50-60 लोग थे, उसमें फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्लत साहब भी थे।
दुल्लत साहब ने क्या कहा, लिखा कि भाई पाकिस्तान से भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिए, जबकि दुनिया जानती है कि पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या है। और यह लेटर उस समय आता है जब पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही होती है कि अरे पानी नहीं देगा भारत तो हमारा क्या होगा, अरे हम तो सूखे में मर जाएंगे। फिर आइए, पीओके का बवाल चल रहा होता है, पीओके में जबरदस्त लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहां आम लोग और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने होती है। हमारे यहां दिल्ली में कॉकरोच निकल आते हैं, कॉकरोच कहते हैं कि हम संसद मार्च करेंगे, पूरी दिल्ली को महीने भर तक गरमा दिया जाता है। पूरा का पूरा पावर सेंटर जो है दिल्ली का, जो सत्ताधीश कह लीजिए या सत्ता प्रतिष्ठान जहां से ये देश कंट्रोल होता है, वो जिसको लुटियंस कहते हैं, वो पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाता है। क्या ये महज एक संयोग है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? और क्या आप ये मानते हैं कि पीओके की घटना बिल्कुल अलग, दिल्ली की घटना बिल्कुल अलग? मेरा यह मानना है, जो मैं इतने लंबे समय से 10-12 साल हो गए डिफेंस की खबरें देखते समझते, दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको अलग अलग नजरियों को सुनते देखते समझते, एक चीज मेरे बहुत क्लियर है समझने के लिए, वो ये, दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, कुछ भी यूं ही नहीं होता है। कहीं कुछ हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी टीम, बहुतों का दिमाग लगा होता है। आप इसको माने या ना माने, कोई आंदोलन 2 मिनट नूडल नहीं है कि कोई लड़का आएगा अमेरिका से चल के ऐसे किताब हाथ में लिए और कहेगा कम ऑन कॉकरोच, लेट्स हैव अ पार्टी ऑन जंतर मंतर, और पार्टी शुरू। बिरयानी वाले जुनैद भाई आ गए, बढ़िया बूफे सज गया, अब बढ़िया वहां कचौड़ी चाट पापड़ी सब चल रहा है। आपने आपके बच्चों को भेजा मार खाने के लिए, भाई अपना नेता बन के निकल गया। अब अगले 4-5 साल धीरे धीरे ये सब होता रहेगा देश में। लेकिन हमारा विषय ये है कि क्या ये संयोग है, जिस समय खबरों में, भारतीय मीडिया में, दुनिया की मीडिया में केवल पीओके होना चाहिए था, केवल कश्मीर के अंदर जो वहां के लोगों के साथ पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं। की बारिश, बारूद की बारिश, गजा का मंजर, गजा का मंजर, ओ शाम का मंजर, श्रीनगर का मंजर, बारूद की बारिश, गोलियों की बारिश, गोलियों की बारिश। क्या आपके बात समझ में आ रही है? जो लोग भारत के अंदर फिलिस्तीन, गाजा, गाजा जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद की कहानी कहते हैं, आपने उनके मुखार विंदों से पीओके का नाम सुना है? वो लोग जो फिलिस्तीन का झंडा उठा करके कहते हैं कि भारत सरकार फिलिस्तीन की बात करे, भारत इजराइल की मुखालफत करे, आपने उनके मुखार विंद से यह सुना कि भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है, भारत की आर्मी क्या कर रही है? सुना? ये निवेदिता मेनन जैसे लोग, अरुंधति रॉय जैसे लोग जो कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते, क्या आपने इनको कभी सुना? नहीं सुनेंगे। सोचना ऐसा क्यों होता है? लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम, पीओके की आवाम कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में अब हम नहीं है। भुट्टो शुडलू की सरकार, फयाज की सरकार, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का बात यह है दोस्त कि हमारे पड़ोस में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हम लोगों को रोज बात करनी चाहिए थी, रोज चर्चा करनी चाहिए थी, रोज आप तक नई नई जानकारी लानी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली का बाजार इतना गर्म हो गया, जंतर मंतर के आसपास इतने सारे कॉकरोच एक साथ आ गए कि आपको कॉकरोच की चर्चा करनी पड़ी। आप ये सोचकर देखो कि ऐसा क्यों होता होगा, और अगर इसके पीछे कोई खुफिया एजेंसी है या आईएसआई है, और आईएसआई ऐसा कुछ कर सकने में सक्षम है कि जब भी पाकिस्तान टूट के कगार पर होता है या पाकिस्तान बुरी तरह से अपने आंतरिक मामलों में
फंसता है वो भारत को कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश करता है, भारत के आंतरिक मामले। इसका एक बड़ा कारण तो यह हो सकता है कि पीओके में जिस तरह की हालात हैं, लोग सड़कों पर हैं वहां के प्रशासन के खिलाफ, पाकिस्तानी सरकार यानी जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनके खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोग खुले में कह रहे हैं, लोग खुले में वो तराने गुनगुना रहे हैं जो भारत में गाए जाते हैं। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। और ऐसे में अचानक से भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास लोगों का जमा हो जाना, सुर्खियों का एकदम से बदल जाना एक बड़े सवाल को पैदा करता है। पाकिस्तान आज नहीं कल 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, देखो सनातन में कहते हैं ना कि जिस चीज की जो जन्म लिया है उसको जाना भी पड़ेगा, मृत्यु शाश्वत सत्य है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान का टूटना, बर्बाद होना, खत्म होना तय है। 50 साल, 20 साल, 25 साल वो तारीख हम लोग रहे तो भी देख लेंगे, नहीं रहे तो भी पाकिस्तान तो नहीं रहने वाला हमेशा के। पाकिस्तान को अगर आप देखें, वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो चाहे सिंध हो, वो चाहे केपीके हो और ये पीओके का इलाका और गिलगित का इलाका, इन सभी इलाकों में जबरदस्त अनरेस्ट है, जबरदस्त। हाल फिलहाल जो हमने खबरें देखी है और जो आपने देखी होंगी, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीओके के अंदर का है। दर्शकों, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी इस इलाके में 3 चरण में चुनाव करवा रही है। पहला चरण 27 जुलाई को हो चुका है, दूसरा चरण 2 अगस्त को हो चुका है और तीसरा चरण 10 अगस्त को होना है। और इसके लिए पाकिस्तान ने उस पूरे इलाके को लगभग बंद करके रखा है। लोग सड़कों पर हैं जो अब भी इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। और इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी कितने लोगों की जान ले चुकी है, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी लोगों तक नहीं आ पा रही। दुनिया के कुछ जाने माने वैसे अखबार जो गाजा रिपोर्ट करते थे, जो फिलिस्तीन रिपोर्ट करते थे, मैं बात अल जजीरा की कर रहा हूं, उस अल जजीरा को पाकिस्तान ने पीओके में बैन कर दिया है। आप इसका मतलब क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पाकिस्तान जब भी अनरेस्ट से गुजरता है और जब उसे ये लगता है कि इस अनरेस्ट का फायदा क्या पाकिस्तानी आईएसआई को ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत कोई पीओके के अंदर कोई एक्शन न कर दे, क्योंकि वहां से लगातार कॉल दिया जा रहा है। तो क्या आईएसआई को ऐसा कुछ जब भी लगता है कि भारत कुछ एक्शन कर सकता है, भारत मिलिट्री एक्शन कर सकता है, भारत डिप्लोमेटिक फोरम पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है, भारत मानवाधिकार के मुद्दे को एक बड़ा सवाल बना सकता है, तब पाकिस्तान के इशारे पर क्या भारत के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है? या क्या आईएसआई का नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर एक्टिवेट होता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक सिलसिला बड़ा है कि जब भी पाकिस्तान अनरेस्ट में होता है, दिल्ली के आसपास का इलाका गर्म किया जाता है और आपकी नजर पीओके से या पाकिस्तान की अलग कहानी से हटकर अपने देश तक स्थिर हो जाती है। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो चाहे केपीके हो, वो हर इलाके में उनको अब ये लगने लगा है कि पाकिस्तान का अलग अलग हिस्सा मुनीर की मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूं, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। मौलाना साहब पाकिस्तान की संसद में बैठकर कह रहे हैं कि हमको केपीके, बलूचिस्तान या फिर पीओके जाने के लिए किसी दिन वीजा लेना पड़ेगा। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, और नहीं समझ रहे हैं तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, अरे वही मोहसिन नकवी जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गया था, उसकी बाइट सुनिए। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा, जमहूरियत
हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। पाकिस्तान का एक सांसद पाकिस्तानी संसद में कह रहा है कि हमको बलूचिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट वीजा लगेगा, यानी अलग देश की बात। दूसरी तरफ वहां का गृह मंत्री खुले में कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। मतलब पाकिस्तानी आर्मी और वहां की जो भी सरकार बैठी है, जो आर्मी के ही इशारे पर चल रही है, वो एक तरह से टकराव की मुद्रा में है और ये एक बेहद गंभीर सिचुएशन है। ऐसे में पीओके के अंदर जो अनरेस्ट है, आईएसआई इससे बौखलाई हुई है और पाकिस्तानी आर्मी को इससे परेशान। पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर को केवल ईगो का सवाल मानती है। वो कोई पाकिस्तान का हिस्सा मानते अगर सच में, तो पीओके का भी विकास होता। पंजाबी, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, वो अपने से इतर दुनिया में किसी को मानते नहीं। और यही कारण है कि अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान या केपीके जैसे हिस्से अलग होंगे तो इसमें केवल और केवल पाकिस्तानी पंजाबियों का दोष है। उनका जो वो कल्चर है जिसमें उनको लगता है कि दुनिया में कुदरत ने उनसे बेहतर कोई चीज बनाई नहीं और दुनिया में सबसे जाहिल वही है, लेकिन इसका अंदाजा उनको नहीं। दर्शकों, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी सरकार ने, मैंने आपको बताया, गाजा ब्रिगेड जो है, जो फिलिस्तीन ब्रिगेड है, उनका फेवरेट मीडिया आउटलेट है अल जजीरा। उस अल जजीरा को पाकिस्तानी मिलिट्री ने पीओके में बैन कर दिया। इसके अलावा लगातार जो वहां ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, इसीलिए जयशंकर साहब कहते हैं यूरोप को बार बार आईना दिखाते हैं। ये जो तुम लोगों को लगता है कि यूरोप की समस्या पूरे दुनिया की समस्या और हमारी समस्या केवल हमारी, तो इस पर चलेगा नहीं। यूरोप को नींद से जगना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर जिस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उस पर वेस्टर्न मीडिया एकदम साइलेंट है। किन कारणों से साइलेंट है, यह समझने जानने में जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं, जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हैं, उनको बेहतर पता है यह सन्नाटा क्यों होता है। ये नजम सेठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लिख रहे हैं, Asim Munir has realized Pak is not able to accommodate Balochistan, KPK and POJK. He has decided to crush Baloch, Pashtun, Kashmiris, Sindhi, sub-nationalists by breaking them into pieces. आप इस बात को समझ लो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और पाकिस्तान में जब कुछ ऐसा होता है, हमारे यहां पता नहीं क्यों ऐसा होने लगता है। आपको एक और सिलसिला दे रहा हूं। भारत सरकार अंडमान निकोबार ग्रेट प्रोजेक्ट, अंडमान निकोबार ग्रेट आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू करती है। भारत की सामरिक दृष्टिकोण से यह प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए, भारत के लिए बेहद जरूरी है। उस पूरे इलाके में, इंडियन ओशन के अंदर, जिस जगह अंडमान निकोबार का ये पूरा आइलैंड है और जो हमारा प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़ का, अगर ये आप कर ले जाते हैं तो आप यकीन करिए इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी को ऐसा डोमिनेंस मिलने जा रहा है, ऐसी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस, ये सब कुछ मिलने जा रहा है कि उस पूरे इलाके में आप ऐसा डोमिनेंस क्रिएट करेंगे कि चीन पानी पानी हो जाएगा। चीन का पूरा सी रूट आप केवल एक माइक के अनाउंसमेंट से ब्लॉक कर सकते हैं। यानी वो चीज जो हमने अमेरिका, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में देखी कि नेवी ना होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरानियों ने दादागिरी दिखाई और दिखा रहे हैं, इंडियन नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में क्या कर सकती है, आपको इस बात का अंदाजा नहीं। और आप क्या देखते हैं, हमारे यहां के एक नेता अचानक से पर्यावरण की चिंता करते हुए, पेड़ पौधों की चिंता करते हुए, समंदर के जीव जंतुओं की चिंता करते हुए वहां डाइव करने चले जाते हैं। आपने सोचा है इसका कारण क्या है? भारत के प्रधानमंत्री सेशेल्स जाते हैं, एक छोटा सा देश हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर, अरब सागर के आसपास। जिस प्रोजेक्ट से परेशानी चीन को सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कोई भी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हो आपके यहां का या कोई कहानी हो, पता नहीं कुछ लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं। ये सभी वो देश हैं जिनको चीन से परेशानी है। ये सभी वो देश हैं जो समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान है। इंडोनेशिया को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं। इंडोनेशिया हमसे आकाश तीर भी लेना चाहता है। इंडोनेशिया हमसे एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लेना चाह रहा है। यह बताने का मतलब यह है कि जिस समय भारत अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट कर रहा है,
टॉप लेवल की डिप्लोमेसी चल रही है, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और ऐसे समय में खबर आ रही है कि हमारे यहां के एक नेता विपक्ष जाके अंडमान में समंदर में कूद गए हैं। क्यों? किस लिए? जिस समय चीन भारत के बगल में बांग्लादेश में एक पोर्ट का ठेका ले लेता है, बांग्लादेश उसको दे देता है, और हम जब काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और हम जब काउंटरिंग कर रहे हैं उसको, तब हमारे यहां ऐसी कहानी शुरू हो जाती है। आप ये सोचना ऐसा क्यों होता है? लकी बिस्ट है, लकी बिस्ट कह रहे हैं कि जिस आंदोलन को लोग सिर्फ छात्रों का समझ रहे हैं, उनकी सच्चाई कुछ और ही है। मैं एक सीक्रेट टूल किट फाइल शेयर कर रहा हूं जिसमें यह दावा किया गया है कॉकरोच जनता पार्टी और भारत के सपोर्ट करने वाले फलाने जी वकीलों, डॉक्टरों, एनजीओस का नाम नंबर दर्ज है। साथ ही कुछ मीडिया हाउसेस, इन्फ्लुएंसर्स भी इसे कवर कर इसे सही ठहराने में लगे। यह फाइल सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की जा रही है ताकि आप भी हकीकत को जान सकें। भारत में बैठे इन लोगों के पीछे विदेशी धरती से कौन बड़े आका हैं, वो नाम भी जल्दी सामने आएगा मेरे भाई। 28 जुलाई 2026 पाकिस्तानी मीडिया की चुप्पी और सेना के दावों के बीच बलूचिस्तान के नुश्की में हुए भीषण मुठभेड़ की सच्चाई अब सामने आ रही। बीएलए के प्रवक्ता आजाद बलूच के अनुसार शेरजान आगा के रणनीतिक पार्क सैन्य शिविर पर एक सुनियोजित और घातक हमला किया गया। 3 घंटे तक चले भीषण ऑपरेशन में स्नाइपर, रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक हथियारों के सटीक इस्तेमाल से कब्जाधारी पाक सेना के करीब 20 जवान व अधिकारी ढेर हो चुके हैं। पिछले एकाध साल में अगर आप बलूचिस्तान के इलाके में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच मुठभेड़ों के याद करें तो आप पाकिस्तानी आर्मी के मारे गए जवानों की सही संख्या नहीं बता पाएंगे। इतने लोगों की मौत हुई है और आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री को पता नहीं है कि इस बात का काउंटर करे कैसे। मुनीर बड़ी बड़ी फेंक तो रहा है लेकिन उसके हाथ में सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरी कहानी जो लकी बिस्ट कह रहे हैं, जो हमने आपको मोहसिन नकवी की कहानी सुनवाई, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री का सरेंडर, फौज का तख्ता पलट, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री की महाजंग, पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच तू मैं चरम पर है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी कहते हैं देश का इकोसिस्टम फेल हो चुका है। तो डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने अपने ही गृह मंत्री को करारा जवाब देते हुए कहा कि इस साल 3145 आतंकी हमले हुए, 819 लोगों की जान चली गई, फिर भी हमारी आर्मी दिन रात एक करके रोज 10 आतंकी मार रही है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद जब सरकार फौज पर उंगलियां उठा रही है तो पाकिस्तानी सेना बेहद नाराज है। जनता भी सरकार की नाकामी और इसे ड्रामे से भयंकर गुस्से में है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मामला संभालने में लगे हैं लेकिन शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की फौज की दरार साफ दिख रही है। ये जो दरार साफ दिख रही है दुनिया को दिख रही है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान घुटनों पर होना चाहिए, ऐसे समय में जब पाकिस्तान का हिसाब हो जाना चाहिए, टेलीविजन डिबेट्स पर यह होना चाहिए कि क्या भारत पीओके पर कोई एक्शन लेगा, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि खाने को खाना नहीं, जलाने को बिजली नहीं, पीने को पानी नहीं। ऐसे में हमारे यहां चर्चा कॉकरोचों की हो रही है। आप ये सोचना ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों को, जो लोग भारत बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, डेमोक्रेसी बचाएंगे की चर्चा करते हैं, उनके लिए ताकि सनद रहे, ये वाला हिस्सा उनके बाप दादा पाकिस्तान से हार गए जिसको पीओके कहते हैं। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दिया, एक तरह से बेच दिया। ये वाला हिस्सा 1962 में चीन ने हमसे हड़प लिया। आज के दौर में जो लोग इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, मौजूदा सरकार से सवाल पूछते हैं, ये उनकी करतूतें हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो लोग खुद को डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं या रक्षा जानकार कहते हैं, ये जैसे लाल टोपी, इस फैज हामिद का मानना यह है कि भारत कभी भी एक्शन कर सकता है। आपको ये चीजें समझ आती हैं, नहीं आती हैं,
आप इसको कितना जोड़ पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब देश के एनए से अजीत डोभाल साहब कुछ कहते हैं वो चीजें ऐसी ही नहीं होती। अगर डोभाल कह रहे हैं कि भारत अंदरूनी और बाहरी दोनों ही शक्तियों से लड़ रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों, भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। भारत में मौजूदा सरकार का होना, मौजूदा मजबूत सरकार का होना बहुत सारे लोगों को बेचैन करता है और ये बेचैनी पाकिस्तान की भी है। 2014 के बाद से पाकिस्तान का बहुत कुछ रुक गया है। दुनिया में पाकिस्तान की एक अलग से फाइल भारत ने खोल कर रखी है और ये बात पाकिस्तान को परेशान करता है। पाकिस्तान से भाई 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 की कहानी करने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की कहानी खत्म है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो केवल भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग किया करता था, उसका लगभग इलाज कर दिया गया है, लेकिन गाहे बगाहे वो सिस्टम अचानक से एक्टिवेट होता रहता है। और ठीक वैसे समय में जब पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, ये कई बार देखा गया है। जिस बात से चीन को परेशान होना चाहिए, उस अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के रास्ते में एक नेता समंदर में डुबकी लगाता है। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।